Hello my dear student, welcome again in my YouTube channel and this is Ankit Tiwari and you are watching me on the platform of Medical Explain. Today we will discuss about the first chapter of the class 11 biology where name is living word and this will be the third lecture. In the previous lecture we have studied about defining feature of the living organism जिसमें हम लोगों ने जो है ये पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेफाइनिंग फीचर होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशंस के बारे में स्टडी किया था और उसके बाद जो है हमने कुछ और स्टडी किया था क्लासिफिकेशन के अलावा टेक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए क्या करते हैं वो हम लोगों ने स्टडी किया था। बिफोर इट, इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, so please do subscribe and press the bell icon by which you can easily gain the notification of next video. So let's start further what we have to study here. Today we have to study about classification. तो क्या होता है क्लासिफिकेशन मेरे प्यारे बच्चों? प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरी, प्रोसेस बाय विच एनीथिंग ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनिएंट कैटेगरी बेस्ड ऑन इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी भी चीज़ को एक कन्वीनिएंट कैटेगरी में बांटने के लिए, किसी कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए, किसी जगह पे रखने के लिए, है ना, ताकि हम उसके साथ और लोगों को उसके साथ स्टडी कर सकें। उस फेनोमेना को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। बात को छोटे शब्दों में समझने की कोशिश करें तो क्लास 9th स्टूडेंट का बच्चा जो है उसके बेसिक जो है कैरेक्टरिस्टिक ये हो सकते हैं कि उसका एज जो है वो 15 साल का होगा ऑन एवरेज और उसकी मेंटल एबिलिटी क्लास 9th स्टैंडर्ड के बच्चे की जैसे होगी। और ऐसे बहुत सारे बच्चे अगर आप उसको मिल जाते हैं तो क्लास 9th स्टैंडर्ड पे रख दिया जाएगा और उसके साथ बाकी लोग पढ़े जाएंगे। दिस इज बेसिकली पुटिंग द पर्टिकुलर स्टूडेंट इन अ पर्टिकुलर क्लास बेस्ड ऑन देयर इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। इसको हमने क्लासिफिकेशन का नाम दिया। चलिए, उसके बाद हम लोगों ने ये पढ़ना है कि डॉग मान लीजिए है, कैट मान लीजिए, रैट है, मैन है, राइस है, वीट है। तो अगर मैं डॉग को देखता हूँ तो डॉग को देखूंगा तो डॉग जैसा मेरे को फील आएगा कि कुत्ता है भाई, ये भौंक रहा है ना, और इसके 4 टांग हैं, तो बड़े बड़े दांत हैं, तो इससे पता चलता है कि कुत्ता है। कुत्ते को देखो बिल्ली नहीं कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के प्रोसेस को हम टैक्सा कहते हैं, टैक्सा कहते हैं। तो टैक्सा क्या है? इट जस्ट अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। टैक्सा जो है उसको टैक्सा कहते हैं। अब देखिए, उसके बाद आता है कि बिकॉज ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टैक्सा एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इस तरह से हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो कुछ बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से उनको अलग अलग टैक्सा में रखा जाता है, अलग अलग हिस्से में रखा जाता है, जिससे उन्हें पढ़ना मेरे लिए आसान हो जाए। और आगे लिखा गया है कि सेल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर, इकोलॉजिकल रिलेशंस इज अ बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी। जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिकल स्टडी है उसकी बेसिस होते हैं ये सब चीज़ें। इससे पहले टैक्सा क्या है तो मैंने कहा कि कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर हैं, लिखा है ना कि बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई किया गया और इस फेनोमेना को हम लोगों ने क्या कह दिया? टैक्सोनॉमी कह दिया। ठीक है, बात को आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को और फील करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे छोटे छोटे बहादुर बच्चों, अगर बात को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो मैंने कहा कि जो टैक्सोनॉमिकल स्टडी होती है उसको हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। पहला क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। यानी हम किसी भी, उल्टा बोल दिया मैंने, आइडेंटिफिकेशन पहला नहीं होता। अभी किताब में आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट किया है लेकिन हम स्टार्ट करेंगे पहला ऑब्जर्वेशन। पहले देखते हैं, पहला स्टेप क्या होता है? पहले देखते हैं, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। फिर तीसरा हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद चौथा होगा, बोलिए, आइडेंटिफिकेशन के बाद होता है क्लासिफिकेशन, है ना। और क्लासिफिकेशन अलग अलग टेक्सा लेवल पे, अलग अलग कैटेगरीज पे क्लासिफिकेशन होता है
और क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है, स्पीशीज एस डी फॉक, एस डी फॉक पीके, दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हियर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन जब हो जाता है तो क्लासिफिकेशन के बाद जो पांचवा स्टेप होता है दैट इज नॉमेनक्लेचर। इसको क्या बोलते हैं भैया, नॉमेनक्लेचर। मैंने कहा किसी भी नॉमेनक्लेचर का दो हिस्सा होता है, एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट नेम होता है। जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि किसी भी नॉमेनक्लेचर का दो हिस्सा होता है, एक जेनेरिक नेम होता है, पहला वर्ड जेनेरिक होता है और दूसरा नाम जो है स्पेसिफिक एपिथेट होता है, उससे उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर डिसाइड होता है। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम जो कुछ भी टेक्सोनॉमिकल स्टडी करते हैं, सीधा सीधा ह्यूमन बीइंग टेक्सोनॉमिकल स्टडी इसीलिए करता है ताकि उसका रिलेशन किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ पता चल सके, उससे क्या बेनिफिट है वो पता चल जाए। इस पूरे सिस्टम को हम सिस्टमेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक्स कहते हैं। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कैरोलस लिनियस, उन्होंने एक अपनी बुक, अपनी पब्लिकेशन लॉन्च की जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। बात को और आगे बढ़ाएं तो हम लोग स्टडी किए कैटेगरीज क्या होती है। हमने कहा कैटेगरीज जो है बच्चों वो हमको कुल इतने पढ़ने हैं, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और किंगडम। दिस इज अ कैटेगरीज। ये लोग कैटेगरीज हैं जिनको अलग अलग लेवल पे हम स्टडी करेंगे। अब अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज स्पीशीज, तो बोलेंगे स्पीशीज का मतलब ग्रुप ऑफ। स्पीशीज में हम लोग जो है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं। स्पीशीज में क्या स्पीशीज लेवल पे करते हैं, किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, हम स्पीशीज कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास होमो एक जीनस है जिसमें एक स्पीशीज आ गया सैपियंस। अब होमो के बहुत सारे स्पीशीज हैं, जैसे होमो सैपियंस हो गया, उसके बाद होमो हैबिलिस का आपने नाम सुना होगा, है ना, होमो हैबिलिस। ये आप आगे नहीं सुना होगा तो आगे सुनेंगे, ठीक है। जो है क्लास 12th में इवोल्यूशन में ह्यूमन का जब इवोल्यूशनरी स्टडी कराया जाता है तो बताया जाता है। तो होमो हैबिलिस हो गया। ऐसे होता है होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस, ठीक है। उसी तरह से जो मनुष्य के सबसे पास होता है उसके बाद जो बता रहा हूँ, फिर होमो इरेक्टस, इरेक्टस के बाद होमो सैपियंस, है ना, होमो सैपियंस निएंडरथैलेंसिस, है ना, थैलेंसिस। उसके बाद होमो सैपियंस, होमो सैपियंस फोसिलिस, और जो हम लोग हैं दैट इज होमो सैपियंस। समझ रहे कि नहीं? तो हम लोग मॉडर्न मैन है ना, मतलब मॉडर्न हो गए हैं, समझ रहे नहीं, मतलब मॉडर्न मैन। क्यों? क्योंकि बस से चलते हैं। पहले वाले कैसे चलते थे? पैदल चलते थे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हम लोग मैन, पुराने मैन। तो जो सबसे हमारे पास वाला मैन होता है दैट इज होमो सैपियंस फोसिलिस, ठीक है। और जो अभी हम जो है मॉडर्न मैन है दैट इज होमो सैपियंस सैपियंस है। तो होमो क्या है? जीनस है और उसके इतने सारे स्पीशीज आपको दिख रहे हैं। स्पीशीज में हम लोग किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम जीनस की बात करें तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज को जीनस में कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एक जीनस है सोलेनम, सोलेनम एक जीनस है, ठीक है। और उस जीनस में बहुत सारे क्या हो सकते हैं? बहुत सारे स्पीशीज हो सकते हैं। जैसे सोलेनम ट्यूबेरोसम, सोलेनम ट्यूबेरोसम एक स्पीशीज है, आलू का बोटानिकल नेम है सोलेनम ट्यूबेरोसम। उसी तरह से सोलेनम नाइग्रम मकोई, है ना, सोलेनम मेलोनजेना, सोलेनम मेलोनजेना, मेलोनजेना इज अ बोटानिकल नेम ऑफ बैगन, ठीक है। उसी तरह से टमाटर जो होता है, टोमेटो जो होता है, वो भी सोलेनेसी फैमिली का मेंबर होता है ना, लाइकोपेरिस्कान एस्कुलेंटम उसका नाम, ठीक है। तो इस तरह से सोलेनेसी फैमिली में इतने लोग आए, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नाइग्रम और सोलेनम मेलोनजेना। तो ये जीनस हो गया। एक जीनस में बहुत सारे स्पीशीज आपको देखने को मिल गए। ऐसे ही आप जीनस और कंसीडर कर ले पैंथेरा। तो पैंथेरा एक जीनस है ना।
पैंथेरा एक जीनस है जिसमें बहुत सारे लोग आएंगे, टाइगर, लायन और लियोपार्ड। तो टाइगर हो गया, तो पैंथेरा टिग्रिस, टाइगर का जो जूलॉजिकल नेम होता है दिस इज व्हाट, पैंथेरा टिग्रिस, TIGRIS, टिग्रिस, ये टाइगर का जूलॉजिकल नेम। उसी तरह से पैंथेरा लियो, हाँ पैंथेरा लियो, पैंथेरा लियो हो गया, और फिर पैंथेरा पैरिडस, दिस इज व्हाट, दिस इज अ स्पीसीज। ये 3 अलग अलग स्पीसीज हैं जिसका जीनस पैंथेरा है। यानी आप क्या समझ रहे हैं कि हम जीनस में क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड इस इंडिविजुअल स्पीसीज को क्या बोलेंगे, जीनस बोलेंगे। यानी ये क्या है, एक हायर लेवल ऑफ टेक्सा है, इसको हायर लेवल ऑफ टेक्सा या हायर लेवल ऑफ कैटेगरीज कहते हैं, समझ रहे कि नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना है। अब बात को आगे बढ़े और चीजों को और फील करने की कोशिश करते हैं। मास्क भी बन गया हमारा टूटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात को आगे बढ़ाया जाए और समझने की कोशिश किया जाए तो जीनस के बाद हमारा आता है फैमिली। व्हाट इज having here, this is family. You know what is family? It's just a group of related genera. It is what? It is just a group of related genera. तो group of related genera को, हाँ समझ रहे कि नहीं, group of related genera को हम लोग क्या बोलते हैं, family बोलते हैं। बातों को फील करने की कोशिश करते, समझते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पैंथेरा एक जीनस था, उसकी फैमिली क्या हो, तो पैंथेरा एक जीनस था, है ना, और जिसमें टाइगर, लायन और लियोपार्ड थे, उसको एक दूसरे जीनस फेलिस के साथ रखा है। फेलिस एक जीनस है और एक जीनस पैंथेरा, ठीक है। फेलिस एक जीनस है जो कैट का जीनस होता है, हाँ, और पैंथेरा जीनस है जिसमें लायन, टाइगर और लियोपार्ड थे। लायन, टाइगर और लियोपार्ड, हाँ, ये 3 लोग थे। तो लायन, टाइगर और लियोपार्ड थे। अब इन दोनों जीनस को एक पर्टिकुलर फैमिली में रखा गया। उस फैमिली का नाम जानते हैं आप क्या है? उस फैमिली का नाम है फेलिस। फेलिस तो ये जीनस है ना, फेलाइडी। फैमिली फेलाइडी में रखा गया इनको। कहाँ रखा गया? इनको रखा गया फैमिली फेलाइडी में, FELIDAE। तो फैमिली फेलाइडी में किसको रखा गया? जो है फेलिस और पैंथेरा को रखा गया साहब। अब एक फैमिली जो कि किसके जैसा होती है, फेलाइडी के जैसी होती है, वो डॉग फैमिली होती है। डॉग मतलब समझते हैं ना? नहीं जानते हैं? जान जाइएगा। तो डॉग जो होता है, ये डॉग की जो फैमिली होती है उसको बोलते हैं कैनिस, है ना। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है कैंडिडी, है ना, CANCIDAE। और डॉग का जो जीनस होता है, डॉग का जो जीनस होता है वो होता है कैनिस, कैनिस फैमिलियरिस, है। और कैट का होता है फेलिस कैंडिडी। तो कैनिस फैमिलियरिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ डॉग, ठीक है ना। और उसका जो कहते हैं, क्या कहते हैं, उसका जो फैमिली होगा ना, वो होगा फेलाइडी और कैंडिडी। अच्छा, तो आप ध्यान से देखिए, तो 2 अलग अलग फैमिली, फेलाइडी और कैंडिडी फैमिली में जो एक दूसरे से रिलेटेड है, समझ रहे हैं कि नहीं। उसमें अब फेलाइडी फैमिली में फेलिस और पैंथेरा जीनस आ गया, और डॉग का कैनिस एक अलग जीनस है, लेकिन ये 2 फैमिली एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया। हाँ, अब जैसे एक और एग्जाम्पल, सोलिनेसी फैमिली, पेट्यूनिया और धतूरा, है ना। सोलिनेसी, NACE, सोलिनेसी फैमिली, पेट्यूनिया एंड धतूरा, ये तीनों लोगों को एक ही फैमिली में स्टडी किया जाता है ना। जैसे सोलिनेसी फैमिली है, सोलिनम, सोलेनम जीनस है, तो सोलेनम जीनस, पेट्यूनिया जीनस और धतूरा जीनस को हम लोग सोलिनेसी, सोलिनेसी फैमिली में स्टडी करते हैं। तो सोलिनेसी फैमिली में सोलेनम,
पेट्यूनिया और धतुरा 3 ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा हैं जिसको हम सोलिनेसी फैमिली में स्टडी कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इट इज द फैमिली लेवल ऑफ स्टडी। बात यहीं तक नहीं रुकती है, बात को और आगे बढ़ाया जाए, चीजों को और महसूस करने की जरूरत है। तो अब हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? अब हम सीखेंगे कि फैमिली के बाद ऑर्डर क्या है। ऑर्डर व्हाट? ऑर्डर इज बेसिकली ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली होती है। अब ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली में क्या होता है बच्चों? बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली में कहानी यूं होती है कि क्यों होती है। तो लेते हैं एग्जांपल। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली में पहला एग्जांपल है हमारा कन्वोल्यूसिव फैमिली और सोलिनेसी फैमिली। कौन सी फैमिली? कन्वोल्यूसिव फैमिली एंड सोलिनेसी फैमिली। तो कन्वोल्यूसिव फैमिली और सोलिनेसी फैमिली को पॉलीमोनेलिस ऑर्डर में रखा जाता है। पॉलीमोनेल्स है ना, POLYMONIAL, यस हाँ। पॉलीमोनेल्स एक ऑर्डर है जिस ऑर्डर में दो फैमिली को शहीद किया गया, रखा गया। उस दो फैमिली का नाम है, एक तो सोलिनेसी और दूसरी फैमिली है कन्वोल्यूसी। कौन सी फैमिली? कन्वोल्यूसी फैमिली। ठीक है, तो CONVOLU कन्वो, नाम बड़ा खतरनाक है, कन्वो LVLCA, कन्वो LVLACO, कन्वोल्यूसी फैमिली। तो कन्वोल्यूसी फैमिली और सोलिनेसी फैमिली को पॉलीमोनेल्स ऑर्डर में रखा गया। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? आप एग्जाम में ऑर्डर क्या होता है उसका डेफिनेशन पूछा जाएगा। तो यू विल टेल इन टू द एग्जाम अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा, यानी क्या बोलिएगा? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। नहीं यार, ऑर्डर पूछा जाएगा आपसे ना, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। अगर आपसे ऑर्डर पूछा तो क्या बोलेंगे? ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। और उसके बाद क्या करेंगे? उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, सोलिनेसी और कन्वोल्यूसी। अगर मान लीजिए इस एग्जाम्पल से एग्जामिनर खुश नहीं होता है तो दूसरा एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? दूसरा लिख देंगे फेलाइडी, FELIDE, फेलाइडी और कैंडिडी। ये दो अलग अलग क्या हैं? फैमिली हैं। और इन दोनों फैमिली को एक अलग ऑर्डर में, ऑर्डर कारनी बोरा में रख दिया जाएगा। बोरा में नहीं, कारनी बोरा, ऑर्डर कारनी बोरा में रख दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्लास की बात कर लें। किस क्लास की बात करें? जैसे मान लीजिए अगर हम बात क्लास मेमोरिया की करते हैं, क्लास मेमोरिया की करते हैं, तो अगर हम बात क्लास मेमोरिया की करते हैं तो हम ये देखते हैं कि क्लास मेमोरिया में जैसे कि ऑर्डर प्रिमाटा आता है, ऑर्डर प्रिमाटा आता है, क्योंकि हम जानते हैं व्हाट इज क्लास, इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली। तो हम क्लास मेमोरिया की बात करेंगे जिसमें ऑर्डर एक तो प्रिमाटा आ जाएगा और दूसरा ऑर्डर क्या आएगा? एक ऑर्डर प्रिमाटा आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा? उसमें हम ऑर्डर कार्निवोरा को भी रख लेंगे। तो ऑर्डर कार्निवोरा, ऑर्डर कार्निवोरा और ऑर्डर प्रिमेटा, इन दोनों के पास मेमोरी ग्लैंड पाए जाने के चलते ये क्लास मेमोरिया में रख दिए गए, है ना। तो ये भी चीज आपको समझना जरूरी है। फिर उसके बाद फाइलम लेवल पे स्टडी करेंगे। जैसे आप क्लास 9th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम हेमिकार्डेटा, फाइलम कार्डेटा, फाइलम वर्टिब्रेटा, है ना, फाइलम कार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है। तो उसके बाद आपने पढ़ा होगा एनिलिडा, है ना। उसके बाद उससे पहले आपने पढ़ा होगा पोर्टोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, अस्कीहेल्मिन्थीज, ऐसा पढ़ा था कि नहीं? तो ये सब क्या है? ये सब फाइलम है। तो अगर इन सब लोगों का नॉमेनक्लेचर ऐसे जो है टैक्सोनॉमिकल स्टडी करने के लिए, टैक्सोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। जैसे बोलेगा मैन का, आप टैक्सोनॉमिकल या कैटेगरी वाइज उसका एक्सप्लेनेशन करके दिखाइए, तो आपको लिखना पड़ेगा किंगडम, फाइलम, फिर उसके बाद
क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज, इस तरह से लिखना पड़ेगा। अभी हम लिखेंगे 2-4 का लिखने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आप छोटी छोटी बातें जान लीजिए कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम तक जाते हैं वैसे वैसे दो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंपेयर करना मुश्किल हो जाता है। तो आपकी किताब में लिखा हुआ है कि वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे स्पीशीज से किंगडम की तरफ जाते हैं कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होने लगता है। दूसरे शब्दों में इन्होंने कहा है कि हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइन द रिलेशनशिप ऑफ द टू टेक्सा। कह रहा है कि जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ती जाती है वैसे दो अलग अलग टेक्सा में जो उनके बीच में रिलेशन है उसको कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इजी है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब इतना अगर आपको समझ में आ जाता है बच्चों, अब हमें जो सीखना है वो ये सीखना है कि जैसे मान लो हमारे पास कुछ अलग अलग स्पीसीज हैं जिनका हमको टेक्सोनॉमिकल एक्सप्लेनेशन करना है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी करना है ना। तो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज को हम पुट करेंगे, जैसे मान लीजिए किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर लिखेंगे यहाँ से SGF स्पीसीज, जीनस, फैमिली, क्लास, फाइलम एंड किंगडम। तो अब बात करते हैं किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में मैंने एक फाइलम ले लिया, मान लो हम ह्यूमन के बारे में। तो ह्यूमन का फाइलम क्या होता है? फाइलम कार्डेटा कार्डेटा नहीं, कार्डेटा। फाइलम कार्डेटा, स्पेलिंग मिस्टेक होगा पक्का, चेक कर लीजिएगा, DETA नहीं DETA। तो फाइलम कार्डेटा हो गया भैया। उसके बाद क्लास हो जाएगा मैमेलिया, MAMMALIA, ठीक। फिर उसकी ऑर्डर क्या होगी बच्चों? तो फाइलम कार्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर जो होगा इसका वो होगा प्रीमाटा। प्रीमाटा, ऐसी माता जो पहली आई, ऑर्डर प्रीमाटा। उसके बाद क्या? फैमिली। फैमिली क्या होगा भैया? इसका जो फैमिली होगा वो होमिनिडी, होमिनिडी। इसकी फैमिली क्या होगी? होमिनिडी। अब जीनस, इसकी जीनस क्या होगी बच्चों? इसका जीनस होगा होमो, और इसका स्पीशीज क्या होगा? सैपियंस। ये हो गया क्या? इसका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज वाइड एक्सप्लेनेशन। चलो मान लो हमने मनुष्य का बात कर लिया, अब बात करेंगे मक्खी का। हेलो मक्खी, हाउ आर यू? सर आई एम ठीक ठाक। तो उसके बारे में बात करते हैं हम लोग मक्खी का। तो मक्खी भी क्या है? किंगडम एनिमलिया का मेंबर है। फाइलम उसका जो होता है वो आर्थो मतलब होता है ज्वाइंटेड, अपोडा मतलब पैर, यानी कि ज्वाइंटेड पैर वाली फैमिली की है। हाँ, उसका जो क्लास होता है, फाइलम हो गया आर्थ्रोपोडा, उसका जो क्लास होता है वो इंसेक्टा होता है। इंसेक्टा मतलब इंसेक्ट, इंसेक्ट की क्लास की होती है। जिस क्लास में इंसेक्ट बैठते हैं उसी क्लास में मक्खी भी बैठती है और पढ़ाई लिखाई करती है। ऑर्डर प्रीमाटा की बात करें, सॉरी ऑर्डर की बात करें तो इसका जो ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है। क्या होता है ऑर्डर? डिप्टेरा। हाँ, ऑर्डर क्या होता है? डिप्टेरा। यानी कि अगर हम बात करते हैं किसकी? अगर हम बात करते हैं उसकी मक्खी की, तो उसका जो ऑर्डर होता है वो डिप्टेरा होता है। उसकी फैमिली क्या होती है? उसकी फैमिली होती है मसाइडी, और उसका जीनस होता है मस्का। फैमिली होती है MUSIDAE, और जीनस होता है मस्का, और स्पीसीज होता है MUSC, मस्का। अरे वाह, मस्का लगा रही है। हाँ, मस्का। उसके बाद उसका स्पीसीज क्या होता है? डोमेस्टिका। हाँ, उसका स्पीसीज होगा डोमेस्टिका। अब उसका नाम पूछा जाए तो क्या? उसका नाम हो जाएगा मस्का डोमेस्टिका, क्योंकि हमको बताया गया है, हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि किसी का जब नाम लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, पहले जेनेरिक नेम और फिर स्पेसिफिक एपिथेट नेम। तो दिस इज जेनेरिक नेम एंड दिस इज स्पेसिफिक एपिथेट नेम। सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड हियर। चलो, एक आंख एनिमल का कर लिए, प्लांट बेचारे नाराज, हमारा तो नाम ही नहीं ले, उसका भी ले लेते भाई, नाराज हो जाएगा, नाराज होगा तो भोजन नहीं देगा। हाँ, तो अब सीख लेते हैं हम लोग गेहूं के बारे में। तो वीट के बारे में अगर सीखेंगे तो वीट का जो फाइलम होता है वो होता है मोनोकाट। हाँ, मोनोकाट मतलब जिसके सीड का एक हिस्सा हो। हाँ, मोनोकाट। हाँ, हम जब एक बच्चे से पूछे बेटा बताओ मोनोकाट का मतलब क्या और डाई काट का मतलब क्या? बोला सर जो एक बार काटे वो मोनोकाट है, जो दो बार काटे वो डाई काट। वाह बेटा सर। तो भैया मोनोकाट मतलब जिसका सीड एक ही
मतलब दो हिस्से में ना बढ़ पाए उसे मोनोकाट कहते हैं, और जिसका सीड दो हिस्से में बढ़ जाता है उसको हम डाइकाट कहते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। जैसे चने का सीड दो हिस्से में बड़े आसानी से बढ़ जाता है, पर राइस का सीड बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो ऑब्वियसली वो मोनोकाट है, ठीक है ना। तो अब देखिए हम अगर सीखते हैं किसके बारे में, वीट के बारे में, तो वीट इसका जो फाइलम होता है वो मोनोकॉटिलेडन होता है ना, और गबड़ा गया, उसका क्लास मोनोकॉट होता है ना। वीट का जो क्लास होता है वो मोनोकॉट होता है ना, और उसका फाइलम जो होता है वो एंजियोस्पर्मिक, फ्लावरिंग प्लांट है ना, एंजियोस्पर्म होता है इसका जो है फाइलम, ठीक है ना। तो वीट का जो फाइलम है वो एंजियोस्पर्म है, क्लास मोनोकॉट है, और ऑर्डर जो होगा वो वीट का जो होगा वो होगा पोएलिस, है ना, ऑर्डर होगा पोएलिस। और उसके बाद जो फैमिली होगी वो फैमिली होगी पोएसी, है ना, POCAE। और उसके बाद उसका जो जीनस होगा वो हो जाएगा आपका ट्रिटिकम, है ना, TRICTI, ट्रिटिकम। हाँ, उसके बाद जो स्पीसीज होगा उसका क्या होगा, उसका स्पीसीज जो होगा वो होगा एसिटाइबम, है ना, ACESTIBUM, एसिटाइबम चेक करो। उसका जो स्पीसीज जो होगा वो AESTIBUM, हाँ एसिटाइबम हो जाएगा। फिर उसका एंजियोस्पर्म हो गया। अब मान लीजिए हम अगर बात करते हैं किसी डाइकॉट प्लांट का, जैसे मैंगो का बात करते हैं, मैंगो मतलब आम, खाया होगा पर देखा नहीं सर, तो ये भी क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट होता है, और ये क्या है, एक डाइकॉट प्लांट होता है, और इसका जो क्लास होता है, ठीक है, तो मैंगो का जो क्लास होता है वो है साइपिनडेल्स, है ना, क्या है क्लास इसका, साइपिनडेल्स। और उसका जो क्लास तो हो गया डाइकॉट, ऑर्डर हो गया साइपिनडेल्स, और फैमिली ना, तो जो फैमिली होगा इसका वो हो जाएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। तो ध्यान दीजिएगा, किताब में दिया है, अगर याद करना, कुछ भी पूछा जा सकता है आपको। कुछ मैंगो का बताइए, मैंगो का जीनस क्या होगा, मैंगो की फैमिली क्या होगी, मैंगो का ऑर्डर क्या होगा, हाँ, मक्खी का जो है क्लास क्या होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ऑप्शन दे दिया जाएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। 4 दिया हुआ कुछ भी पूछ सकता है, बोल देगा चलो भाई वीट का जो है ऑर्डर बताइए, मतलब देखिए नहीं, मैंगो का ऑर्डर बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। तो अगर आपको नहीं आते तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसको चार्ट को एकदम चार्ट जाइएगा, हाँ, तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो एनाकार्डियेसी हो गया। फिर उसके बाद जीनस की बात करते हैं, तो उसकी जो जीनस होगी वो मैंगो की, आप तो जानते हैं मैंगो का जीनस मैंगीफेरा क्या होगा, मैगी नहीं, मैंगीफेरा। और उसका जो स्पीसीज होगा दैट इज इंडिका, मतलब देश में, भारत देश में, हाँ, देखो कम से कम यहाँ देश का नाम रोशन किया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, हाँ, लगभग 50,000 इनकी वैरायटी पाई जाती है, नहीं 10,000 वैरायटी पाई जाती है मैंगो की आपके देश में। और जो चावल होता है उसका 50,000 वैरायटी पाया जाता है, और 2 लाख के आसपास उसका स्ट्रेन पाया जाता है, हाँ, तो बड़ा चीज़ें अच्छी बात है, हाँ, हमारे देश का नाम कम से कम आम ही रोशन कर रहा है, आम आदमी रोशन कर नहीं रहा, आम आदमी करता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अबाउट दिस 4 ऑर्गेनिज्म। अब आगे बढ़ते हैं और छोटी छोटी बातें समझते हैं। जैसे हर्बेरियम क्या होता है, हर्बेरियम का मतलब होता है किसी पेड़ को, छोटे से पेड़ को, है ना, हम जब स्कूल में जो है हर्बेरियम सीट जो है सीट बना रहे थे, तो हमारे सर बोले जो है कि बेटा किसी मोनोकाट और किसी डाइकाट पेड़ को जो है अपने कॉपी पे चिपका लेना। मोनोकाट तो गेहूं उखाड़ रहा है, अब डाइकाट सोचा कि नीम का पेड़ उखाड़ ले। सर नीम का इतना बड़ा पेड़ कैसे उखाड़ के जो है किताब में चिपकाएंगे। बाद में चला नीम भी छोटा छोटा होता, मेरे घर के सामने नीम का पेड़ था, बरसात का समय जब था तो उसमें नीम का छोटा सा पेड़ उखाड़ा, और उखाड़ने के बाद उसको हमने अपने हर्बेरियम सीट में चिपका दिया। हर्बेरियम सीट में हम करते क्या है, हम लोग उसका लोकल नेम, उसका जनरल नेम, यानी उसका जो कॉमन नेम है,
उसके बाद जो है उसका बॉटनिकल नेम और उसका जो है इंग्लिश में जो नाम होता है वो लिखते हैं, साथ में हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं जैसे इन लोगों का किए थे, ठीक है, और राइट करके रख देते हैं ताकि अगर भविष्य में अगर कोई आता है हमारे डिलीट होने के बाद तो उसके बारे में वो जान पाए, है ना। उसको बोलते हैं हर्बेरियम सीट, यानी कि हम कहीं ना कहीं एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके अपने लैब में रखते हैं कि कोई हमारा अगर प्रीवियस स्टूडेंट जो है हमारा जो जूनियर है वो आता है तो उसको स्टडी करता है, ठीक है ना। ओके, फिर हर्बेरियम के बाद हमारे आता है कि बॉटनिकल गार्डन में कहीं ना कहीं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड या वल्नरेबल जो स्पीसीज हैं प्लांट के, उनको जो है बॉटनिकल गार्डन में कलेक्ट करके ला के रखा जाता है ताकि उनको जो है एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू इंग्लैंड में पाया जाता है ना। और इंडिया में जो बॉटनिकल गार्डन है सबसे बड़ा वो पाया जाता है हवास कलकत्ता में, इंटरनेशनल बॉटनिकल गार्डन, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है ना। ये समझ चलिएगा, हम लखनऊ को लॉकडाउन पढ़ रहे थे हैं तो लॉकडाउन ऐसा जो है वर्ड क्रिएट हो गया है कि कभी कभी लखनऊ सिर्फ लॉकडाउन ही फील आता है, लखनऊ फील नहीं आ रहा था, है ना। तो लखनऊ में जो है वो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसको हम जहाँ लखनऊ में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ रिसर्चेज होते हैं प्लांट्स को लेकर के, है ना, हम गए हैं वहाँ, ठीक है। इसके अलावा की कुछ छोटे छोटे टर्म उसको भी समझ लीजिए, की क्या होता है। की एक टर्म आएगा फ्लोरा, एक टर्म आएगा फाउना, है ना, FUN फाउना, एक आएगा मैनुअल, एक आएगा मोनोग्राफ, एक आएगा कैटलॉग। कैटलॉग तो कुछ लोग टर्म नाम सुने होंगे, उसको नहीं बनाया जाता है, कैटलॉग किसी चीज़ के बारे में हम कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन। तो की क्या है, मान लीजिए दो स्पीसीज हैं उनके बीच में कंपैरिजन करते हैं, दो बच्चे हैं उसमें बोलेंगे एक अच्छा है एक थोड़ा कम अच्छा है, एक स्नान करता है दूसरा कभी कभी करता है, हाँ, ऐसे कंपैरिजन करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, उसमें एक लीड कर जाएगा और एक लीड नहीं करेगा, है ना। तो लीड का मतलब क्या है, एक अच्छा है दूसरा कम अच्छा है, हाँ, तो एक लीड हो गया लैग, इसीलिए जो हर टर्म होता है की में उसको हम लोग लीड कहते हैं, समझते हैं कि नहीं। और ये कंपैरिजन होता है दो किसी स्पीसीज को लेकर के, इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, की का मतलब ये होता है। फिर उसके बाद आता है आपका फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट। एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट मतलब कौन कहाँ रहता है उसके बारे में जानकारी देता है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन गिवन एरिया, मान लीजिए कोई जंगल है तो वो जंगल का हैबिटेट कैसा है ना, और किस तरह से उस एरिया में वो प्लांट डिस्ट्रीब्यूटेड है उनके बारे में जानकारी देता है। उसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन ए गिवन एरिया इज कंसीडर्ड एज अ फ्लोरा। फाउना मतलब क्या होता है, फ्लोरा मतलब जो है पेड़, फ्लोरा मतलब फ्लावर, फ्लावर मतलब ट्री, है ना। फ्लावर पेड़ में ही पाया जाता है, इंसान के ऊपर तो फ्लावर देखा नहीं होगा, हाँ वो चपकाए हुए देखे होंगे पर फ्लावर निकलता नहीं है। फाउना मतलब क्या है, एनिमल, ठीक है, सिंपल है। उसके बाद मैनुअल, ठीक है, तो मैनुअल क्या करता है, तो जो मैनुअल होता है वो क्या करता है मैं आपको बताता हूँ, बैटरी लो। जो मैनुअल होता है यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज, ये जो है वो किसी स्पीसीज के नेम के बारे में हमें समझने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। और मोनोग्राफ जो होता है किसी पार्टिकुलर टेक्सा के बारे में समझने का इंफॉर्मेशन देने को देता है। और कैटलॉग में हम लोग बेसिकली किसी जो है स्पीसीज की सारी इंफॉर्मेशन को पुट करके स्टडी करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिविंग वर्ड। तो फिर मिलते हैं एक नई शुरुआत, नई दिशा और नए जोश और जुनून के साथ कल। आज शाम में आपका टेस्ट है, टेस्ट दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम लोग अगले चैप्टर ऑफ द क्लास 11 के बारे में बात करेंगे। और बहुत ही मजेदार और बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने एक चैप्टर लिविंग वर्ड खत्म कर दिया जिसमें आपको कुछ भी नया नहीं लगा होगा, सब प्रीवियसली क्लास 9, 10 में पढ़ाई गई चीजें हैं, इसलिए मैंने उसमें बहुत कुछ ज्यादा पढ़ाने की कोशिश नहीं किया हो। बट आई होप आने वाले क्लासेस में आपको बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन जरूर देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, प्रणाम।